सातवां अध्याय नित्य धर्म और संसार। सरस्वती नदी के तट पर सप्तग्राम नामक एक बहुत ही प्राचीन नगर था। वहां बहुत दिनों से हजारों स्वर्णकार वास करते थे। श्री उद्धारण दत्त के समय से नित्यानंद प्रभु की कृपा से वे लोग श्री हरिनाम संकीर्तन में मस्त रहा करते थे। उसी नगर में एक बहुत ही कृपण स्वर्णकार रहता था। उसका नाम था चंडीदास। वह धन खर्च होने के डर से वहां के नागरिकों के हरि संकीर्तन में शामिल नहीं होता। इस तरह उसने कंजूसी से बहुत सा धन जमा कर लिया था। उसकी पत्नी दमयंती भी पति का स्वभाव पाकर अतिथियों और वैष्णवों का तनिक भी आदर सत्कार नहीं करती थी। युवावस्था में ही उन्हें 4 पुत्र और 2 कन्याएं पैदा हुईं। कन्याओं का क्रमशः विवाह देकर उन्होंने पुत्रों के लिए प्रचुर धन जमा कर रखा था। जिस घर में संतों का आना जाना नहीं होता, उस घर के लड़कों में दया धर्म सहज ही कम होता है। लड़के जैसे जैसे बड़े होने लगे, वे अधिकतर स्वार्थी होते गए। यहां तक कि रुपयों के लोभ से माता पिता की मृत्यु की सर्वदा कामना करने लगे। वणिक दंपत्ति के दुख की सीमा न रही। क्रमशः पुत्रों का भी विवाह हो गया। वधुएं क्रमशः बड़ी होने लगी। वे भी अपने अपने पतियों जैसा स्वभाव प्राप्त कर सास ससुर के मरने की कामना करने लगी। कुछ समय पश्चात पुत्र समझदार हो गए। दुकानदारी का काम अच्छी तरह संभालने लगे। लेन देन काफी होने लगा। अब वे पिता के धन का आपस में बंटवारा कर अपना व्यवसाय खूब अच्छी तरह से चलाने लगे। एक दिन चंडीदास ने सबको अपने पास बुलाकर कहा, देखो, मैंने बचपन से कंजूसी करके तुम लोगों के लिए कितना धन रख छोड़ा है। हमने कभी भी अपने लिए अच्छे खाने और अच्छे कपड़ों की परवाह नहीं करी। तुम्हारी माता ने भी इसी तरह से जीवन बिताया है। अब हम लोग प्रायः वृद्ध हो चले हैं। ऐसी अवस्था में हम दोनों की सेवा करना तुम लोगों का धर्म है। किंतु हमें दुख है कि तुम लोग हम दोनों का अत्यंत अनादर किया करते हो। हमारे पास अब भी कुछ गुप्त धन है। उसे मैं उसी को दूंगा जो हमारी अच्छी तरह सेवा करेगा। पुत्रों और पुत्रवधुओं ने मौन होकर उनकी बातों को सुना और अलग जाकर परस्पर परामर्श किया। पता नहीं पिताजी अन्यायपूर्वक अपना गड़ा हुआ धन किसे दे दें। क्यों ना उनको तीर्थ करने के लिए अन्य किसी स्थान पर भेज दिया जाए और उनकी अनुपस्थिति में सारा धन चुराकर परस्पर बांट लिया जाए। बात पक्की हो गई। सबने मिलकर स्थिर किया कि हो न हो पिताजी ने वह धन अपने शयन कक्ष में ही गाड़ कर रखा होगा। बड़े पुत्र का नाम हरिचरण था। एक दिन प्रातःकाल वह बड़े ही नम्र शब्दों में अपने पिता के पास आकर कहने लगा, पिताजी, आप और माताजी एक बार श्री नवद्वीप धाम का दर्शन करावें तो मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। सुना है कली काल में श्री नवद्वीप धाम के समान अन्य कोई भी तीर्थ फलदायक नहीं है। नवद्वीप जाने में कोई कष्ट या खर्च भी नहीं है। यदि पैदल ना जा सके तो गहने वाली नाव पर ही चले जा सकते हैं। एक वैष्णवी भी आप लोगों के साथ जाना चाहती है। चंडीदास ने दमयंती के सामने पुत्र का प्रस्ताव रखा। दमयंती को पुत्र की इच्छा जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों ने आपस में तय किया कि उस दिन की हमारी धमकी से लड़कों का दिमाग सही रास्ते पर आ गया है। रही तीर्थ की बात, सो हम लोग इतने कमजोर थोड़े ही हैं कि पैदल न चल सकेंगे। श्रीपाठ कालना और शांतिपुर होते हुए श्री नवद्वीप धाम चले चलेंगे। शुभ दिन देखकर दोनों ने यात्रा की। वैष्णवी को भी साथ में ले लिया। दूसरे दिन वे अंबिका कालना में उपस्थित हुए। वहां दोनों एक दुकान में रसोई बनाकर खाने के लिए बैठे। इसी समय सप्तग्राम के एक परिचित आदमी ने उनको देखकर कहा, तुम्हारे लड़कों ने तुम्हारी कोठरी का ताला तोड़कर सारा धन ले लिया है। अब वे तुम्हें घर में भी घुसने नहीं देंगे। तुम्हारा गुप्त धन चारों ने मिलकर बांट लिया है।
इस समाचार से चंडीदास और दमयंती के हृदय में जोरों का धक्का लगा। वे धन के शोक में कातर हो गए, भोजन भी न कर सके। सारा दिन रोते रोते बीत गया। साथ की वैष्णवी ने इन्हें खूब समझाया, घर में आसक्ति ना रखो, चलो तुम दोनों साधु होकर कहीं आश्रम बनाकर वहीं पड़े रहना। जिसके लिए सब कुछ किया, जब वे ही शत्रु बन गए हैं तब घर लौटने की कोई आवश्यकता नहीं। नवद्वीप में ही रहना, वहां भिक्षा करके जीवन निर्वाह करना भी अच्छा है। दमयंती और चंडीदास अपने पुत्रों और पुत्र वधुओं का व्यवहार सुनकर बारंबार कहने लगे, हम भले ही मर जाएंगे किंतु अब घर नहीं लौटेंगे। अंत में दोनों अंबिका ग्राम में एक वैष्णव के यहाँ 2-4 दिन ठहरे। वहां से शांतिपुर का दर्शन करते हुए श्री नवद्वीप धाम पहुंचे। श्री मायापुर में एक वणिक परिवार रहता था, वे उन्हीं के घर ठहरे। 2-4 दिन वहां रहकर वे लोग श्री नवद्वीप के सप्तपल्ली गंगा के उस पार तथा कुलिया ग्राम के सप्तपल्ली का दर्शन करते हुए भ्रमण करने लगे। कई दिन बाद पुत्र और वधुओं के प्रति फिर ममता उत्पन्न हुई। चंडीदास ने पत्नी से कहा, चलो हम लोग सप्तग्राम फिर लौट चलें। आखिर हमारे लड़के ही तो है ना, क्या हम लोगों से तनिक भी स्नेह नहीं करेंगे? शर्म नहीं आती? इस बार घर जाने से वे तुम्हारी हत्या करके रहेंगे, वैष्णवी ने चिढ़कर कहा। वैष्णवी की बातों से दोनों डर गए। उन्होंने कहा, देवी तुम अब अपने आश्रम पर चली जाओ, हम लोग काफी समझदार हो गए हैं। किसी अच्छे व्यक्ति से उपदेश ग्रहण कर अब हम लोग भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह कर भगवान का भजन करेंगे। वैष्णवी चली गई। दंपति घर की आशा छोड़कर कुलिया ग्राम में छकोड़ी चट्टोपाध्याय के मोहल्ले में एक घर बनवाने की चेष्टा करने लगे। कुछ भले आदमियों से चंदा लेकर शीघ्र ही घर तैयार हो गया। अब दोनों वहीं स्थायी रूप से रहने लगे। कुलिया ग्राम का दूसरा नाम अपराध भंजन पाठ है। वहां वास करने से समस्त पूर्व अपराध दूर हो जाते हैं, ऐसा लोगों का विश्वास है। एक दिन चंडीदास ने कहा, हरिया की माँ, लड़कों का अब नाम ना लो, उनकी अब कभी याद भी मत करो। हमने बहुत से अपराध किए हैं, इसलिए हमने बनिए के घर जन्म पाया है। जन्म दोष से कृपण होकर हम लोगों ने कभी भी अतिथि वैष्णवों की सेवा नहीं की। अब यहाँ कुछ पैसे होने पर अतिथि सेवा अवश्य करेंगे, जिससे दूसरे जन्म में हमारा कल्याण हो। सोचा है एक मोदी खाना की दुकान खोल लूं, सज्जन व्यक्तियों से कुछ रुपए मांगकर यह रोजगार आरंभ कर लूं। चंडीदास ने कुछ ही दिनों में एक दुकान खोल ली। उससे प्रतिदिन उन्हें कुछ न कुछ लाभ होने लगा। पति पत्नी की उदर पूर्ति के अतिरिक्त प्रतिदिन एक अतिथि की सेवा होने लगी। पहले की अपेक्षा उनका जीवन अच्छी तरह व्यतीत होने लगा। चंडीदास कुछ कुछ पढ़ना लिखना भी जानते थे। उन्हें जब अवसर मिलता दुकान में बैठे बैठे गुणराज खान कृत श्री कृष्ण विजय ग्रंथ पढ़ा करते, ईमानदारी के साथ दुकानदारी करते और अतिथियों का सत्कार करते। इस तरह 5-6 महीने बीत गए। कलयुग के सभी लोग चंडीदास का परिचय जानकर उन पर श्रद्धा करने लगे। उसी गांव में यादव दास नामक एक गृहस्थ ब्राह्मण रहते थे। वे प्रतिदिन श्री चैतन्य मंगल का पाठ करते थे। चंडीदास भी कभी कभी उनका पाठ सुनने जाते। यादव दास और उनकी पत्नी सदा वैष्णव सेवा में लगे रहते। इसे देखकर चंडीदास और दमयंती को भी वैष्णव सेवा में रुचि उत्पन्न हुई। एक दिन चंडीदास ने यादव दास से पूछा, संसार क्या चीज है? यादव दास ने कहा, गंगा के पूर्वी तट पर श्री गोद्रुम द्वीप में बहुत से तत्वज्ञ वैष्णव रहते हैं। चलो वहीं चलकर यह प्रश्न करें। मैं भी कभी कभी वहां जाकर बहुत सी शिक्षाएं लाभ करता हूँ। आजकल गोद्रुम में ब्राह्मण पंडितों की अपेक्षा वैष्णव पंडित शास्त्रीय सिद्धांतों में अधिक निपुण हैं। उस दिन श्री वैष्णव दास बाबा जी के साथ शास्त्रार्थ में ब्राह्मण पंडित पराजित हुए हैं। तुम्हारा जैसा गंभीर प्रश्न है, उसकी उचित मीमांसा वहीं पर हो सकती है। तीसरे पहर यादव दास और चंडीदास गंगा पार जाने के लिए तैयार हुए। दमयंती अब शुद्ध वैष्णवों की सेवा करती हैं।
उसके हृदय की कृपणता अब बिल्कुल दूर हो गई है। उसने कहा, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। यादव दास ने कहा, वहां के वैष्णव गृहस्थ नहीं हैं, वे अधिकतर निरपेक्ष और ग्रह त्यागी हैं। मुझे डर है तुम्हें साथ ले जाने से वे कहीं दुखी ना हों। दमयंती ने कहा, मैं दूर से ही उन लोगों को दंडवत प्रणाम कर लूंगी, उनके कुंजों में ना जाऊंगी। मैं वृद्धा हूं, मुझ पर वे लोग कभी नाराज न होंगे। यादव दास ने कहा, वहां स्त्रियों के जाने का नियम नहीं है, तुम वहीं समीप ही किसी स्थान में बैठी रहना, हम लोग लौटते समय तुम्हें साथ ले लेंगे। तीनों चल पड़े। धीरे धीरे वे गंगा की रेती पार कर प्रद्युम्न कुंज के निकट पहुंचे। दमयंती कुंज के दरवाजे से ही साष्टांग दंडवत प्रणाम कर वहीं एक पुराने वटवृक्ष के नीचे बैठ गई। यादव दास और चंडीदास कुंज के भीतर चले गए और मालती माधवी मंडप में बैठी हुई वैष्णव मंडली को भक्ति के साथ दंडवत प्रणाम किया। यहाँ बीच में परमहंस बाबा जी बैठे हैं। इनके चारों ओर श्री वैष्णव दास, लाहड़ी महाशय, बाबा अनंत दास आदि बहुत से लोग बैठे हैं। यादव दास भी उनके निकट जाकर बैठ गए तथा उनके पास ही चंडीदास भी बैठे। ये नए व्यक्ति कौन है? अनंत दास बाबा जी ने यादव दास की ओर देखा। यादव दास ने चंडीदास का सारा वृत्तांत कह सुनाया। अनंत दास बाबा जी ने हंसकर कहा, हाँ, संसार इसे ही कहते हैं। जो संसार को पहचानते हैं वे बुद्धिमान हैं, और जो संसार चक्र में पड़ जाते हैं उनकी स्थिति बड़ी शोचनीय होती है। चंडीदास का मन क्रमशः निर्मल हो रहा था। नित्य सुकृति करने से अवश्य कल्याण होता है। वैष्णवों का सत्कार, वैष्णव ग्रंथों का पाठ और श्रवण द्वारा नित्य सुकृत से चित्त निर्मल होता है तथा अनन्य भक्ति में सहज ही श्रद्धा होती है। चंडीदास श्री अनंत दास बाबा जी के उपदेशों को सुनकर बड़े ही कातर शब्दों में कहने लगे, मैं आपसे यह प्रार्थना करता हूँ कि मुझे यह स्पष्ट रूप से बतलावे कि संसार क्या चीज है। अनंत दास बाबा जी ने कहा, प्रश्न गंभीर है। मेरी इच्छा यह है कि इस प्रश्न का उत्तर या तो परमहंस बाबा जी दें अथवा वैष्णव दास बाबा जी। परमहंस बाबा जी ने कहा, प्रश्न जैसा गंभीर है, अनंत दास बाबा जी भी वैसे ही योग्य उत्तरदाता हैं। आज हम सभी लोग बाबा जी का उपदेश सुनेंगे। अनंत दास, अब आपकी आज्ञा है, तब मैं जो कुछ जानता हूँ अवश्य कहूँगा। सबसे पहले मैं भगवत पार्षद प्रवर श्री प्रद्युम्न ब्रह्मचारी श्री गुरुदेव के चरण कमलों का स्मरण करता हूँ। जीव की दो दशाएं दिखलाई पड़ती हैं, मुक्त दशा और संसारबद्ध दशा। वे जीव जो भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं तथा जो कभी भी माया द्वारा बद्ध नहीं हुए अथवा माया द्वारा बद्ध होने पर भी कृष्ण की कृपा से इस मायिक जगत से मुक्त हो चुके हैं, उन्हें मुक्त जीव कहते हैं। ऐसे मुक्त जीवों की अवस्था को मुक्त दशा कहते हैं। दूसरी तरफ जो जीव भगवान कृष्ण से विमुख होकर अनादि काल से माया के कवल में पड़े हुए हैं, उन्हें बद्ध जीव कहते हैं, और ऐसे बद्ध जीवों की अवस्था को संसार बद्ध दशा कहते हैं। माया मुक्त जीव चिन्मय होते हैं तथा कृष्ण की सेवा अर्थात कृष्णदास से ही उनका जीवन होता है। वे जड़ जगत में नहीं रहते। वे जिस विशुद्ध चित्त जगत में वास करते हैं उसका नाम है गोलोक, वैकुंठ, वृंदावन इत्यादि। माया मुक्त जीवों की संख्या अनंत है। माया बद्ध जीवों की भी संख्या अनंत है। कृष्ण विमुक्ता ही जीवों का दोष है। इसी दोष के कारण कृष्ण की छाया शक्ति, जिसे माया कहते हैं, जीव को अपने सत, रज और तम इस त्रिगुणात्मक रज्जु से आबद्ध करती है। गुणों के तारतम्य से बद्ध जीवों की अवस्थाएं बड़ी विचित्र दिख पड़ती हैं। शरीर की विचित्रता, भाव की विचित्रता, रूप की विचित्रता, स्वभाव की विचित्रता, स्थान की विचित्रता और गति की विचित्रता पर विचार करें। जीव ने संसार में प्रवेश कर एक नए अमित्व का आश्रय लिया है।
शुद्ध अवस्था में जीव का मैं कृष्णदास हूँ ऐसा आमित्व था, किंतु बद्ध अवस्था में मैं मनुष्य हूँ, मैं देवता हूँ, मैं पशु हूँ, मैं राजा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं चंडाल हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं अपमानित हूँ, मैं दाता हूँ, मैं पति हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पिता हूँ, मैं पुत्र हूँ, मैं शत्रु हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं रूपवान हूँ, मैं धनी हूँ, मैं दरिद्र हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं वीर हूँ, मैं कमजोर हूँ। ये नाना प्रकार के आमित्व पैदा हो जाते हैं। इसका नाम अहंता है। इस अहंता के अतिरिक्त ममता नामक एक दूसरी चीज भी बद्ध जीव में प्रवेश करती है। जैसे मेरा घर, मेरी चीज, मेरा धन, मेरा शरीर, मेरी संतान, मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरी माता, मेरा वर्ण, मेरी जाति, मेरा बल, मेरा रूप, मेरा गुण, मेरी विद्या, मेरा वैराग्य, मेरा ज्ञान, मेरा विज्ञान, मेरा कर्म, मेरी संपत्ति, मेरे सेवक इत्यादि को ममता कहते हैं। मैं और मेरा को लेकर जो प्रकांड व्यापार दिखलाई पड़ता है उसी का नाम संसार है। यादवदास, हम लोग बद्ध दशा में मैं और मेरा देखते हैं, क्या मुक्त अवस्था में मैं और मेरा नहीं रहता? अनंतदास, रहता है, परंतु मुक्त अवस्था में मैं और मेरा चिन्मय और निर्दोष होता है। भगवान ने जीव का जैसा स्वरूप बनाया है उसका शुद्ध परिचय मुक्त अवस्था में ही ठीक प्रकार से पाया जाता है। वहाँ भी मैं अनेक प्रकार के होते हैं। वहाँ चित्त रस भी अनेक प्रकार का होता है। रस के जितने प्रकार के चिन्मय उपकरण होते हैं वे सब मेरे हैं। यादवदास, तब बद्ध अवस्था में ही अनेक प्रकार के मैं और मेरा होने में दोष क्या है? अनंतदास, दोष यह है कि शुद्ध अवस्था में मैं और मेरा ही सत्य है और संसार में जितने प्रकार के मैं और मेरे हैं सभी कल्पित होते हैं, आरोपित होते हैं। अर्थात जीव के संबंध में ये सत्य नहीं बल्कि मिथ्या है। अथवा इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि जीव के लिए ये परिचय बिल्कुल मिथ्या है। अतः संसार के समस्त परिचय ही अनित्य, प्राकृत और क्षणिक सुख दुख प्रद हैं। यादवदास, क्या माइक संसार मिथ्या है? अनंतदास, माइक जगत मिथ्या नहीं है बल्कि कृष्ण की इच्छा से यह जगत सत्य है। किंतु इस माइक जगत में प्रवेश कर जीव जिन्हें मैं और मेरा मानता है सब मिथ्या है। जो लोग जगत को मिथ्या मानते हैं वे मायावादी हैं। ऐसे व्यक्ति अपराधी हैं। यादवदास, हम लोग इस मिथ्या संबंध में क्यों पड़े हुए हैं? अनंतदास, भगवान पूर्ण चित्त वस्तु हैं और जीव चित्त कण है। जड़ जगत और चित्त जगत दोनों के बीच सीमा पर जीव का प्रथम अवस्थान है। जो जीव यहाँ पर कृष्ण के साथ अपना संबंध नहीं भूले वे चित्त शक्ति का बल पाकर चित्त जगत के प्रति आकृष्ट हुए, अर्थात नित्य पार्षद होकर कृष्ण सेवानंद का भोग करने लगे। और जो जीव कृष्ण से विमुख होकर माया को भोग करने की कामना करने लगे, माया ने अपनी शक्ति से उन्हें अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। उसी समय से हमें यह संसार दशा प्राप्त हुई है। संसार दशा प्राप्त होने के साथ साथ जीव का सत्य परिचय अंतर्हित हो जाता है। मैं माया का भोक्ता हूं। यह मिथ्याभिमान जीव को विचित्र रूप से आच्छादित कर देता है। यादवदास, चेष्टा करने पर भी हम लोगों का सत्य स्वरूप क्यों नहीं प्रकाशित होता है? अनंतदास, चेष्टाएं दो प्रकार की होती हैं, उपयुक्त और अनुपयुक्त। उपयुक्त चेष्टा करने से मिथ्याभिमान अवश्य दूर होता है और अनुपयुक्त चेष्टा द्वारा वैसा फल कैसे पाया जा सकता है? यादवदास, अनुपयुक्त चेष्टा किसे कहते हैं? अनंतदास, कर्म कांड से चित्त को शुद्ध कर फिर ब्रह्म ज्ञान का अवलंबन कर माया से मुक्त हो जाऊंगा, ऐसी चेष्टा का नाम अनुपयुक्त चेष्टा है। अष्टांग योग द्वारा समाधि योग में चिन्मय हो जाऊंगा, ये भी अनुपयुक्त चेष्टा है। इसी तरह बहुत सी अनुपयुक्त चेष्टाएं हैं। यादवदास,
ये चेष्टाएं अनुपयुक्त क्यों हैं? अनंतदास, इसलिए कि इन चेष्टाओं से मनोवांछित फल प्राप्त करने में बहुत सी बाधाएं हैं तथा अभिलाषित फल पाने की संभावना भी कम है। बात यह है कि जिसके प्रति अपराध करने से हमारी ये अवस्था प्राप्त हुई है, उसी की कृपा से हमारी ये दशा दूर हो सकती है, अन्यथा नहीं। अनुपयुक्त चेष्टाओं से हम अपनी शुद्ध दशा प्राप्त नहीं कर सकते। यादवदास, उपयुक्त चेष्टा क्या है? अनंतदास, साधु संग और प्रपत्ति अर्थात शरणागति सत्संग के संबंध में श्रीमद् भागवत में कहा गया है। अत आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छामो भवतो अनघः संसारे अस्मिन् क्षण अर्धो अपि सत्संगः सेवधिर निर्णाम। श्रीमद् भागवत 11:2-30। अर्थात, हे निष्पाप महात्मागण, हम आप लोगों से जिज्ञासा करते हैं कि परम कल्याण क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्य के लिए परम निधि है। यदि पूछो इस संसार दिशा में पड़े हुए जीवों का परम कल्याण कैसे हो सकता है, तो मैं कहूँगा आधे क्षण के सत्संग द्वारा ही परम कल्याण प्राप्त किया जा सकता है। प्रपत्ति के संबंध में गीता के 7वें अध्याय में कहा गया है, दैवी ही येषां गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। चंडीदास, महात्मन, मैं आपकी इन बातों को अच्छी तरह समझ नहीं सका। मैं तो केवल इतना ही समझा हूं कि हम लोग पवित्र वस्तु थे, कृष्ण को भूलकर हम लोग माया के हाथों में पड़ गए हैं और माया द्वारा ही इस जगत में बंधे हुए हैं। कृष्ण की कृपा होने से हम लोगों का फिर उद्धार हो सकता है, अन्यथा ऐसी अवस्था में ही भटकते रहेंगे। अनंतदास, हाँ, तुम अभी इतना ही विश्वास करो। यादव दास जी इन बातों को अच्छी तरह समझते हैं, उन्हीं से धीरे धीरे इन बातों को समझ लेना। श्री जगदानंद जी ने प्रेम विवर्त में जीवों की विभिन्न अवस्थाओं का बहुत ही सुंदर चित्र अंकित किया है। चित कण जीव कृष्ण चिन्मय भास्कर, नित्य कृष्णे देखी कृष्णे करेन आदर। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झापटिया धरे। पिशाची पायल येन मति छन होय, मायाग्रस्त जीवेर होय से भाव उदय। आमी सिद्ध कृष्णदास ऐ कथा भूले, मायार नफर हैया चिरदिन बुले। कभू राजा कभू प्रजा कभू विप्र शूद्र, कभू दुखी कभू सुखी कभू कीट शूद्र। कभू स्वर्गे कभू मर्त्य नरके वा कभू, कभू देव कभू दैत्य कभू दास प्रभु। ऐ रूपे संसार भ्रमिते कौन जन, साधु संगे निज तत्व अवगत हन। निज तत्व जानी आर संसार न चाय, केन वा भजीनु माया करे हाय हाय। केंदे बले ओ हे कृष्ण आमी तबदास, तो मार चरण छाड़ी हेल सर्वनाश। काकुती करिया कृष्ण डाके एक बार, कृपा करी कृष्ण तारे छाड़ान संसार। माया के पिछने राखी कृष्ण पाने चाय, भजिते भजिते कृष्ण पाद पद्म पाए। कृष्ण तारे देन निज चित शक्तिर बल, माया आकर्षण छाड़े हैया दुर्बल। साधु संगे कृष्ण नाम एई मात्र चाई, संसार जिनिते आर कौन वस्तु नाई। भावार्थ यह है कि पदार्थ दो तरह का होता है, चेतन और जड़। जिन पदार्थों में इच्छा और अनुभव शक्ति होती है वे चेतन पदार्थ हैं, जिनमें इन दोनों का अभाव होता है वे जड़ पदार्थ हैं। चेतन पदार्थ भी दो प्रकार के होते हैं, पहला पूर्ण या विराट चेतन और दूसरा क्षुद्र चेतन। भगवान पूर्ण या विराट चेतन है और ये भगवान है स्वयं कृष्ण। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जीव शूद्र चेतन है, ये भगवान के विभिन्नांश तत्व तथा असंख्य हैं। सा
च अनंताय कल्पते। श्वेताश्वर। शास्त्रों में श्री कृष्ण और जीवों के पारस्परिक संबंध बतलाने के लिए सूर्य और उनकी किरणों में चमकने वाले शूद्र कणों के परस्पर संबंध का उदाहरण दिया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को चिन्मय सूर्य और जीवों को चित्कण कहा गया है। चित्कण जीव का धर्म या स्वभाव ही कृष्ण की सेवा करना है। उनका यह धर्म उनके गठन के साथ ही साथ उत्पन्न होता है, ठीक आग में दाहिका शक्ति की तरह। जैसे दाहिका शक्ति के बिना आग की सत्ता स्वीकार नहीं की जा सकती, वैसे ही कृष्ण सेवा से रहित जीवों का जीवत्व नहीं है। वस्तु को छोड़कर धर्म और धर्म को छोड़कर वस्तु का कोई अलग अस्तित्व नहीं रह सकता। तब तो वस्तु और धर्म विकृत हो जाता है। हाँ, तो जीव का धर्म कृष्ण की सेवा करना है, किंतु स्वतंत्र होने के नाते जब वह कृष्ण सेवा से विमुख होकर नाना प्रकार के भोगों की कामनाएं करने लगता है, उसी समय भगवान की बहिरंगा शक्ति माया, जो निकट ही होती है, उसे झपटकर अपने जाल में आबद्ध कर लेती है। जैसे पिशाची द्वारा पकड़ लिए जाने पर मनुष्य की मति आच्छादित हो जाती है, उसी प्रकार कृष्ण विमुख जीव का धर्म माया द्वारा आच्छादित हो जाता है। अब वह अपना और भगवान का स्वरूप भूल जाता है तथा माया का दास होकर मायिक संसार में इधर उधर भटकने लगता है। वह कभी राजा होता है, कभी प्रजा, कभी विप्र, कभी शूद्र, कभी सुखी, कभी दुखी, और कभी स्वर्ग लोक में जाता है तो कभी मर्त्य लोक में। इस तरह संसार में भटकते भटकते यदि सौभाग्यवश किसी साधु पुरुष से भेंट हो जाती है तो उसका जीवन कृतार्थ हो जाता है। वे उनके सत्संग से अपना सच्चा स्वरूप जानकर संसार से विरक्त हो पड़ता है। उसे अपनी वर्तमान अवस्था पर बड़ा ही खेद होता है। वे रोते रोते भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है, हे कृष्ण, मैं आपका नित्य दास हूँ, किंतु आपकी सेवा भूलकर मैं अभागा न जाने कितने दिनों से माया की सेवा करता हुआ भटक रहा हूँ। हे पतित पावन दीनानाथ, मुझ दीन की रक्षा कीजिए। मुझे अपनी माया से उद्धार कर अपनी सेवा में नियुक्त कर लें। करुणालय वरुणालय भगवान उनकी करुण पुकार सुनकर उसे शीघ्र ही अपनी दुस्तरा माया से पार कर देते हैं। वे उसे अपनी चित्त शक्ति का बल प्रदान करते हैं, जिससे उसके प्रति माया का आकर्षण धीरे धीरे क्षीण हो जाता है और वह माया को पीछे छोड़ता हुआ कृष्ण की ओर अग्रसर होते होते अंत में उनके चरण कमलों को प्राप्त करने में समर्थ होता है। इस प्रकार सत्संग में लिया गया श्री कृष्ण नाम इस दुरंत संसार को पार करने के लिए एकमात्र अचूक उपाय है। यादवदास। बाबा जी, आप जिस साधु संघ की बात कर रहे हैं, वे साधु भी तो इसी संसार में रहते हैं और नाना प्रकार की सांसारिक पीड़ाओं से जर्जरित हैं। फिर वे दूसरे जीवों का उद्धार कैसे कर सकते हैं? अनंतदास। साधु भी इसी संसार में रहते हैं, यह सत्य है, किंतु साधु और मायाबद्ध जीवों के संसार में बहुत अंतर है। दोनों के संसार बाहर से एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु भीतर से उनमें बहुत अंतर है। साधु सब समय जगत में रहते हैं, किंतु असाधु व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाते, इसलिए सत्संग दुर्लभ होता है। माया के जाल में फंसे हुए मनुष्य भी दो भागों में विभक्त हैं। कुछ लोग संसार के तुच्छ भोगों में लिप्त होकर संसार का खूब आदर करते हैं, और कुछ लोग संसार के तुच्छ सुखों से तृप्त न होकर अधिकाधिक सुख के लिए विवेक का सहारा लेते हैं। एक विवेक रहित है और दूसरा विवेक युक्त। कुछ लोग एक को विषयी और दूसरे को मुमुक्षु भी कहते हैं। यहाँ मुमुक्षु शब्द का अर्थ निर्भेद ब्रह्म ज्ञानी नहीं समझना चाहिए, जो संसार के दुखों से ऊबकर आत्म तत्व का अनुसंधान करते हैं। उन्हें शास्त्रों में मुमुक्षु कहा गया है। मुमुक्षा का अर्थ मुक्ति की इच्छा है। जब मुमुक्षु मुमुक्षा का परित्याग कर भगवान का भजन करता है, तब उस भजन को शुद्ध भक्ति कहते हैं।
शास्त्रों में मुक्ति को त्याग करने का विधान नहीं है। कृष्ण तत्व और जीव तत्व का ज्ञान होने पर मुक्ति होती है। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, रजोभिः समसंख्याताः पार्थिवैरिह जन्तवः तेषां ये केचने हन्ते श्रेयो वै मनुजादयः प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव द्विजोत्तमं मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन्मुच्येत सिद्ध्यति मुक्तानामपि सिद्धानां नारायणपरायणाः सुदुर्लभा प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। श्रीमद् भागवत 6:14, 3 से 5। अर्थात इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूलि कणों के समान ही असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो विरले ही होते हैं, और मोक्ष चाहने वाले हजारों में से मुक्ति या सिद्धि लाभ तो कोई सा ही कर पाता है। करोड़ों सिद्ध और मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांतचित्त महापुरुष का मिलना तो बहुत ही कठिन है, जो एकमात्र भगवान के ही परायण हो। ऐसे सुदुर्लभ नारायण के भक्तों में भी कृष्ण भक्त अतीव दुर्लभ है। कृष्ण भक्त उनमें से होते हैं जो मुमुक्षा का परित्याग कर मुक्त हो चुके हैं। शरीर रहने तक कृष्ण भक्त संसार में रहते तो हैं, किंतु उन लोगों का संसार विषयी लोगों के संसार से सर्वथा अलग होता है। कृष्ण भक्तों की स्थिति 2 प्रकार की होती है। यादवदास, आपने विवेकी मनुष्यों की 4 अवस्थाएं बतलाई हैं। इनमें से किन किन अवस्थाओं में स्थित मनुष्यों के संग को साधु संग कहते हैं? अनंतदास, विवेकी, मुमुक्षु, मुक्त और भक्त, ये विवेक की 4 अवस्थाएं हैं। इनमें विषयी लोगों के लिए विवेकियों और मुमुक्षुओं का संग करना लाभदायक होता है। मुक्तों के 2 विभाग हैं, चित्त रस के प्रति आग्रह रखने वाले मुक्त और निर्भेद मायावादी मुक्ताभिमान। इनमें प्रथम प्रकार के मुक्तों का ही संग करना अच्छा है। निर्भेद मायावादी अपने को मुक्त कल्पना करने वाले अपराधी हैं, इसलिए उनका संग करना सबके लिए अनुचित है। श्रीमद् भागवत में ऐसे मुक्ताभिमानियों को अत्यंत हे बतलाया गया है। ये अन्ये अरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वया असत भावाद अविशुद्ध बुद्धया आरोह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्ति अधो अनादृत युष्मदंग्रिय। चौथे, भगवत भक्त 2 प्रकार के होते हैं, ऐश्वर्य भावयुक्त और माधुर्य भावयुक्त। इस तरह तो सभी भगवत भक्तों के संग से कल्याण ही कल्याण है, पर विशेषकर मधुर रस के भगवत भक्तों के संग से हृदय में विशुद्ध भक्ति रस का आविर्भाव होता है। यादवदास, आपने भक्तों की 2 प्रकार की अवस्थाएं बतलाई हैं। कृपया इसे स्पष्ट कर बतलावें, जिससे मुझ जैसे मोटी बुद्धि वाले मनुष्य भी सुगमता से समझ सकें। अनंतदास, अवस्थिति के अनुसार भक्त 2 प्रकार के होते हैं, गृहस्थ भक्त और त्यागी भक्त। यादवदास, गृहस्थ भक्तों का संसार से क्या संबंध होता है? अनंतदास, केवल गृह निर्माण कर उसमें रहने से ही गृहस्थ नहीं हुआ जाता, बल्कि उपयुक्त पात्रों के साथ विधिवत विवाह कर घर में निवास करने वाले ही गृहस्थ माने जाते हैं। ऐसे गृहस्थों में जो भक्ति का आचरण करते हैं उन्हें गृहस्थ भक्त कहा जाता है। मायाबद्ध जीव आंखों से रूप रंग देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं तथा जीभ से रसास्वादन करते हैं। इन्हीं 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा वे जड़ जगत में प्रविष्ट होकर विषयों में आसक्त हो जाते हैं। वे विषयों के प्रति जितने ही अधिक आसक्त होते हैं, प्राणनाथ श्री कृष्ण से उतने ही दूर हटते जाते हैं। इसी का नाम बहिर्मुख संसार है।
जो लोग इस तरह संसार में लिप्त होते हैं उन्हें विषयी कहते हैं। गृहस्थ भक्त विषयी लोगों की तरह विषयों में केवल सुख की ही खोज नहीं करते। उनकी सहधर्मिणी कृष्ण की सेविका होती है। पुत्र और कन्याएं कृष्ण के परिचारक और परिचारिकाएं होती हैं। उनकी आंखें श्री कृष्ण की श्रीमूर्ति एवं तदीय वस्तुओं का दर्शन कर तृप्त होती है। उनके कान हरि कथा और संत चरित्रों का श्रवण करते हैं। उनकी नासिका श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित तुलसी और सुगंधित द्रव्यों का गंध लेती है। उनकी जिह्वा निरंतर कृष्ण नाम सुधा और कृष्ण नैवेद्य का आस्वादन करती है। उनकी त्वचा भक्तों के अंग स्पर्श का सुख अनुभव करती है। उनकी आशा, क्रिया, कामना, अतिथि सेवा और देव सेवा सब कुछ कृष्ण सेवा के अधीन होती है। उनका जीवन जीवों पर दया, कृष्ण नाम और वैष्णव सेवा के लिए होता है। अनासक्त रहकर विषयों का भोग करना केवल गृहस्थ भक्तों द्वारा ही संभव है। कलयुग में गृहस्थ वैष्णव होना ही उचित है, क्योंकि इनमें पतन की आशंका नहीं होती। भगवत भक्ति की समृद्धि भी इसमें भली भांति हो सकती है। गृहस्थ वैष्णवों में अनेक तत्वज्ञ पुरुष गुरु भी होते हैं। गोसाइयों की संतान यदि शुद्ध वैष्णव हो तो वे भी गृहस्थ भक्त के अंतर्गत हैं। अतएव उनका संग मनुष्यों के लिए बहुत ही लाभदायक है। यादवदास। गृहस्थ वैष्णवों को स्मार्ट समाज के अधीन रहना पड़ता है। यदि अधीन न रहा जाए तो समाज में उन्हें बहुत ही कष्ट सहना पड़ता है। ऐसी अवस्था में शुद्ध भक्ति का पालन कैसे किया जा सकता है? अनंतदास। पुत्र और कन्या के विवाह और पितृगण के श्राद्ध के लिए क्रिया तथा अन्य कोई बातों में गृहस्थ वैष्णवों का समाज से अवश्य ही संबंध रहता है, परंतु जहां तक काम्य कर्मों का प्रश्न है उन्हें काम्य कर्म नहीं करने चाहिए। शरीर यात्रा निर्वाह के लिए तो सभी पराधीन हैं। जो अपने को निरपेक्ष बतलाते हैं वे भी पराधीन होते हैं। बीमार होने पर औषध सेवन, भूख लगने पर खाद्य संग्रह, शीत से बचने के लिए वस्त्र संग्रह तथा धूप और वर्षा से रक्षा के लिए घर बार आदि की अपेक्षा प्रत्येक देहधारी को होती है। निरपेक्ष होने का तात्पर्य अपनी आवश्यकताओं को संकोच करना मात्र है। वास्तव में शरीर रहते कोई भी निरपेक्ष नहीं रह सकता। जहां तक अधिक से अधिक निरपेक्ष रहा जाए उतना ही अच्छा और भक्ति का पोषक है। पूर्वोक्त सारे कर्मों का संबंध कृष्ण के साथ जोड़ देने से उनका दोष जाता रहता है। जैसे विवाह के समय संतान की कामना या प्रजापति की उपासना ना कर यदि केवल ऐसी भावना करें कि मैं एक ऐसी कृष्णदासी का संग्रह कर रहा हूं जो मुझे कृष्ण की सेवा में सहयोग दे सकेगी, तो ऐसी भावना भक्ति के अनुकूल होती है। विषयों में आसक्त आत्मीय या अपना पुरोहित आदि जो कुछ भी क्यों ना कहे, मनुष्य को अपने ही संकल्पों का फल मिलता है। पितृ श्राद्ध के दिन श्री कृष्ण को भोग लगाए हुए प्रसाद के पिंड से पितृगण का श्राद्ध करना और ब्राह्मण वैष्णवों को भोजन करवाना गृहस्थ वैष्णवों के लिए भक्ति के अनुकूल होता है। समस्त स्मार्ट क्रियाओं को भक्ति मिश्रित कर देने से कर्म का कर्मत्व जाता रहता है। शुद्ध भक्ति के साथ वैध कर्म करने से वह भक्ति के प्रतिकूल नहीं होता। व्यवहारिक क्रियाओं को अनासक्त और विरक्त भाव से करना चाहिए। पारमार्थिक क्रियाओं को भक्तों के साथ करना चाहिए। ऐसा होने से कोई दोष नहीं होता। देखिए, श्रीमन महाप्रभु के अधिकांश पार्षद ग्रस्त भक्त ही थे। बहुत से प्राचीन भक्त राज ऋषि और देव ऋषि थे। ध्रुव, प्रहलाद और पांडव आदि गृहस्थ भक्त ही थे। गृहस्थ भक्तों को भी जगत में पूजनीय समझना चाहिए। यादवदास। यदि गृहस्थ भक्त इतने पूज्य और प्रिय हैं, तब कोई कोई गृहस्थ भक्त गृह त्याग क्यों करते हैं? अनंतदास।
गृहस्थ भक्तों में ही कोई कोई गृह त्यागी वैष्णव होने के अधिकारी होते हैं। जगत में उनकी संख्या खूब कम है। ऐसे त्यागी भक्त का संग दुर्लभ होता है। यादवदास, कृपया ये बतलाइए कि गृह त्यागी होने का अधिकार कैसे प्राप्त होता है? अनंतदास, मनुष्यों में दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं। पहली बहिर्मुख प्रवृत्ति और दूसरी अंतर्मुख प्रवृत्ति। वैदिक भाषा में इन्हें पराग और प्रत्याग प्रवृत्ति कहते हैं। शुद्ध चिन्मय आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर लिंग देह के अंतर्गत मन को ही आत्मा मानती है। मन इंद्रियों के द्वारा बाह्य विषयों की ओर दौड़ता है। इसी का नाम बहिर्मुख प्रवृत्ति है। जब प्रवृत्ति की गति जड़ विषयों से पलटकर मन की ओर और मन से आत्मा के प्रति प्रवाहित होने लगे, तब उसे अंतर्मुख प्रवृत्ति कहते हैं। जब तक बहिर्मुख प्रवृत्ति प्रबल रहे, तब तक सत्संग में रहने तथा कृष्ण संसार स्थापन कर समस्त प्रवृत्तियों को निरपराध भाव से संचालन करने की आवश्यकता है। कृष्ण भक्ति का आश्रय करने से बहिर्मुख प्रवृत्ति क्रमशः संकुचित होकर अंतर्मुख हो जाती है। जब प्रवृत्ति संपूर्ण रूप से अंतर्मुख हो जाए, तभी गृह त्याग करने का अधिकार होता है। ऐसी अवस्था प्राप्त होने के पहले ही यदि गृह त्याग किया जाए तो पतन की विशेष आशंका रहती है। गृहस्थ आश्रम जीवों के लिए एक पाठशाला स्वरूप है, जहां वह परमार्थ तत्व की शिक्षा प्राप्त करता है तथा आत्म तत्व को विकसित करने का सुयोग पाता है। शिक्षा समाप्त हो जाने पर पाठशाला का परित्याग करना चाहिए। यादवदास, गृह त्यागी भक्तों का क्या लक्षण है? अनंतदास, स्त्री संग की स्पृहा का न होना, प्राणी मात्र पर दया भाव होना, अर्थ व्यवहार को तुच्छ समझना, केवल जीवन निर्वाहोपयोगी भोजन और वस्त्र के लिए यत्न करना, कृष्ण के प्रति विशुद्ध प्रीति होना, बहिर्मुख लोगों के संग से दूर रहना और जीवन मरण में राग द्वेष न होना गृह त्यागी भक्तों के लक्षण हैं। श्रीमद् भागवत में उनके लक्षण इस प्रकार दिए हैं। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद् भावम् आत्मनः भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः। श्रीमद् भागवत 11:2-45। मये अन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढाम् मत्कृते त्यक्तकर्मणस् त्यक्तस्वजन बान्धवः। श्रीमद् भागवत 3:25-22। विसृजति हृदयं न यस्य साक्षात् हरिर्वशाभिहितो अप्य औघघनाशः प्रणयरसनया धृतांगंघ्रि पद्मः सा भवति भागवत प्रधान उक्तः। श्रीमद् भागवत 11:2-55। जिन गृहस्थ भक्तों में ये लक्षण समूह प्रकाशित हो पड़ते हैं, वे अब कर्म करने के लायक नहीं रहते, इसलिए वे गृह त्यागी हो पड़ते हैं। ऐसे निरपेक्ष भक्त विरले होते हैं। सारे जीवन में भी यदि कभी ऐसे भक्तों का संग मिल जाए तो अपना परम सौभाग्य समझना चाहिए। यादवदास, आजकल प्रायः देखा जाता है कि कोई कोई थोड़ी उम्र में ही गृह त्याग वेश ग्रहण कर लेते हैं, फिर अखाड़ा बांधकर देव सेवा करने लगते हैं। धीरे धीरे उनमें स्त्री संग का दोष प्रवेश कर जाता है, फिर भी वे हरिनाम नहीं छोड़ते। जगह जगह से भीख मांगकर अखाड़े का खर्च चलाते हैं। ऐसे लोगों को त्यागी भक्त कहा जाए या गृहस्थ भक्त? अनंतदास, तुमने बहुत सी बातें एक ही साथ पूछी हैं, मैं एक एक का उत्तर दूंगा। गृह त्याग से थोड़ी या अधिक उम्र का कोई संबंध नहीं है। पूर्व और वर्तमान संस्कारों के बल से कोई गृहस्थ भक्त कम उम्र में ही गृह त्याग का अधिकारी हो जाता है। सुखदेव जी पूर्व संस्कारों के कारण जन्म से ही गृह त्याग के अधिकारी थे। केवल इतना ही देखना चाहिए कि वह अधिकार कृत्रिम न हो।
यथार्थ निरपेक्षता उत्पन्न होने पर उम्र से कोई बाधा नहीं पड़ती। यादवदास, यथार्थ निरपेक्षता और कृत्रिम निरपेक्षता किसे कहते हैं? अनंतदास, यथार्थ निरपेक्षता उस दृढ़ निरपेक्षता को कहते हैं जो किसी समय टूटती नहीं। कृत्रिम निरपेक्षता प्रतिष्ठा की आशा, धूर्तता और शठता से पैदा होती है। निरपेक्ष गृहत्यागी भक्तों जैसा सम्मान पाने के लिए कोई कोई कृत्रिम निरपेक्षता का स्वांग रचते हैं, किंतु ऐसी निरपेक्षता बिल्कुल निरर्थक और अमंगलजनक होती है। गृह त्याग करने के साथ ही ऐसी निरपेक्षता दूर हो जाती है और उपद्रव उपस्थित हो जाते हैं। यादवदास, क्या गृह त्यागी भक्त को वेश लेना आवश्यक है? अनंतदास, संसार की माया ममता से दूर हो जाने पर निरपेक्ष अकिंचन भक्त वन में रहें अथवा घर में जगत को पवित्र करते हैं। उनमें कोई कोई भिक्षुक आश्रम के चिन्हों द्वारा परिचित होने के लिए कौपीन कंथा आदि धारण करते हैं। कौपीन कंथा ग्रहण करने के समय कुछ लोग गृह त्यागी वैष्णवों की साक्षी देकर अपनी प्रतिज्ञा दृढ़ करते हैं। इसी का नाम भिक्षा आश्रम प्रवेश है। यदि तुम इसी को वेश लेना कहते हो तो कोई आपत्ति नहीं है। यादवदास, भिक्षा आश्रम उचित चिन्हों द्वारा परिचित होने की आवश्यकता ही क्या है? अनंतदास, जगत में भिक्षा आश्रमी के नाम से परिचित होने में बहुत लाभ है। परिवार के लोग उससे संबंध न रखेंगे, बल्कि सहज ही उसे छोड़ देंगे। स्वयं भी उसे फिर से गृह में प्रवेश करने की इच्छा नहीं होगी। स्वाभाविक निरपेक्षता के साथ ही लोक भय भी उसके हृदय में उपस्थित होगा। परिपक्व निरपेक्ष गृह त्यागी भक्तों के लिए वेश ग्रहण चाहे किसी काम का हो या ना हो, किंतु किसी किसी के लिए वेश आश्रय कुछ कुछ सहायक होता है। स जहाति मतिम लोके वेदे चा परिनिष्ठिताम, श्रीमद् भागवत 4:29-46। अर्थात भगवत कृपा प्राप्त भक्त लौकिक या वैदिक सभी प्रकार के कर्मों के प्रति आसक्ति परित्याग करते हैं। ऐसे भक्तों के लिए वेश आश्रय की विधि नहीं है। उन्हें केवल लोक अपेक्षा तक की आवश्यकता होती है। यादवदास, वेश आश्रय किससे ग्रहण करना चाहिए? अनंतदास, गृह त्यागी वैष्णवों से वेश आश्रय ग्रहण करना चाहिए। गृहस्थ भक्तों को गृह त्यागी भक्तों के व्यवहारों का अनुभव नहीं होता, इसलिए उन्हें किसी को भी गृह त्यागी का वेश नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म वैवर्त का कथन है, अपरीक्षयोपदिष्टम यत् लोकनाशाय तद्भवेत्। अर्थात स्वयं आचरण ना करके धर्मोपदेश करने से वह जगत में उत्पात का कारण होता है। यादवदास, भेष या वेशाश्रय प्रदान करने के समय गुरुदेव को किन किन विषयों पर विचार करना चाहिए? अनंतदास, सर्वप्रथम गुरुदेव ये विचार करेंगे कि जिस व्यक्ति को वे वेश देने जा रहे हैं वह उपयुक्त पात्र है या नहीं। उसने गृहस्थ भक्त होकर कृष्ण भक्ति के बल से शम दमादि ब्रह्म स्वभाव प्राप्त किया है कि नहीं। अर्थ पिपासा और जिह्वा की लालसा निर्मूल हुई है या नहीं। वे कुछ दिन तक शिष्य को अपने निकट रखकर उसकी अच्छी तरह परीक्षा करें। जब उसे उपयुक्त पात्र समझें तभी भिक्षा आश्रम का वेश प्रदान करें। इससे पहले किसी तरह वेश देना उचित नहीं है। अनुपयुक्त पात्र को वेश देने से गुरु का पतन होना अवश्यंभावी है। यादवदास, अब मैं देख रहा हूं कि वेश आश्रय ग्रहण करना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। इस प्रथा को अयोग्य गुरुओं ने अब व्यवहारिक करना आरंभ कर दिया है। कहा नहीं जा सकता अंत तक कैसी अवस्था होगी। अनंतदास, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने इस पद्धति को पवित्र रखने के लिए नितांत शूद्र दोष करने पर भी छोटे हरिदास को कठोर दंड दिया था। हमारे प्रभु के अनुगत भक्तों को महाप्रभु द्वारा छोटे हरिदास को दंड देने की बात
सर्वदा स्मरण रखनी चाहिए। यादवदास, वेश लेकर अखाड़ा बांधना और देव सेवा करना क्या उचित पद्धति है? अनंतदास, नहीं। उपयुक्त पात्र को भिक्षा आश्रम में प्रवेश कर प्रतिदिन भिक्षा द्वारा जीवन निर्वाह करना चाहिए। अखाड़े आदि का आडंबर नहीं करना चाहिए। वह किसी जगह, किसी एकांत कुटी में या किसी गृहस्थ के देवालय में रहे। जिन अनुष्ठानों में धन की आवश्यकता होती हो, उन अनुष्ठानों से उन्हें दूर रहना चाहिए। इस प्रकार जीवन यापन करते हुए निरपराध होकर निरंतर कृष्ण नाम करना चाहिए। यादवदास, जो लोग अखाड़े जमाकर गृहस्थी की तरह रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाए? अनंतदास, ऐसे लोगों को बानतासी कहते हैं। जिसे एक बार वमन कर दिया, उसी को बारंबार खाते हैं। यादवदास, क्या तब ये वैष्णव नहीं रहते? अनंतदास, जब उनके व्यवहार अवैध और वैष्णव आचार के विरोधी हैं, तब उनका संग करने से लाभ ही क्या है? अब तो उन्होंने शुद्ध भक्ति का परित्याग कर दुराचार करना आरंभ कर दिया है। ऐसी दशा में उनके साथ वैष्णवों का संबंध ही क्या रहा? यादवदास, जब तक वे हरिनाम त्याग नहीं करते, तब तक ये कैसे कहा जा सकता है कि उन्होंने वैष्णवता छोड़ दी है? अनंतदास, नाम और नामापराध एक चीज नहीं है। शुद्ध हरिनाम एक चीज है और बाहर से हरिनाम के ही समान दिखाई पड़ने वाला अपराध युक्त नाम पृथक चीज है। जहां नाम के सहारे पापाचार दिखलाई पड़े, अर्थात नाम भी करेंगे पाप भी करेंगे, नाम के प्रभाव से पापों से छुटकारा तो आखिर मिल ही जाएगा, ऐसी भावना से जो हरिनाम किया जाता है, वह नाम अपराध होता है, शुद्ध हरिनाम नहीं होता। नाम अपराध से सर्वदा दूर रहना चाहिए। यादवदास, तब ऐसे व्यक्तियों का संसार कृष्ण संसार नहीं है? अनंतदास, कदापि नहीं। कृष्ण संसार में षटता का स्थान नहीं है। वहां तो संपूर्ण रूप से सरलता विराजमान रहती है। वहां अपराध होने की संभावना नहीं रहती। यादवदास, जब वे भक्त ही नहीं रहे, तब किसी भक्त के साथ उनके तारतम्य का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। यादवदास, ऐसी दशा में उनके उद्धार का क्या कोई रास्ता है? अनंतदास, हाँ है। यदि वे अपने समस्त दुराचारों का परित्याग कर निरपराध होकर रोते रोते निरंतर हरिनाम करें, तो फिर वे भक्तों की श्रेणी में आ सकते हैं। यादवदास, बाबा जी महाराज, गृहस्थ भक्त वर्णाश्रम की विधियों के अधीन होते हैं। क्या वर्णाश्रम धर्म को स्वीकार किए बिना एक गृहस्थ वैष्णव नहीं हो सकता? अनंतदास, आहा, वैष्णव धर्म अत्यंत उदार है। जीव मात्र इस धर्म के अधिकारी हैं, इसलिए इसका नाम जैव धर्म है। अंत्य जाति के मनुष्य भी वैष्णव धर्म ग्रहण करके गृहस्थ रह सकते हैं। इनका वर्णाश्रम नहीं होता। फिर वर्णाश्रम के अंतर्गत पतित सन्यासी भी पीछे से शुद्ध भक्ति लाभ कर गृहस्थ भक्त हो सकते हैं। इनकी भी कोई वर्णाश्रम विधि नहीं होती, अथवा जो लोग अपने दुराचारों के कारण वर्णाश्रम धर्म से पतित हो चुके हैं, वे और उनकी संतान आदि साधु संघ के प्रभाव से शुद्ध भक्ति का आश्रय करते हुए गृहस्थ भक्त होवें, तो इनका भी वर्णाश्रम नहीं होता। अतएव गृहस्थ भक्त दो प्रकार के होते हैं, वर्णाश्रम धर्म युक्त और वर्णाश्रम धर्म रहित। यादवदास, इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? अनंतदास, जिनमें भक्ति अधिक है वे ही श्रेष्ठ हैं। भक्तिहीन होने पर व्यवहारिक दृष्टि से वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति ही श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें धर्म है और दूसरा अंत्यज। किंतु पारमार्थिक दृष्टि से दोनों ही अधम हैं, क्योंकि दोनों ही भक्तिहीन हैं। यादवदास, क्या किसी गृहस्थ व्यक्ति को गृह त्यागी का वेश ग्रहण करने का अधिकार है? अनंतदास, नहीं। ऐसा करने से आत्मवंचना और जगत वंचना दोनों प्रकार के दोष होते हैं। गृहस्थ व्यक्ति का कौपीन आदि धारण करना गृह त्यागी
वेशाश्रयी संतों की हंसी उड़ाना और उनका अपमान करना है। यादवदास: बाबा जी महाशय, क्या वेश ग्रहण करने के लिए कोई शास्त्र पद्धति भी है? अनंतदास: स्पष्ट रूप से नहीं है। सभी वर्णों के लोग वैष्णव हो सकते हैं, किंतु शास्त्र के अनुसार द्विजों के अतिरिक्त और कोई भी संन्यास ग्रहण नहीं कर सकता। श्रीमद् भागवत में प्रत्येक वर्णों का पृथक पृथक लक्षण बतलाते हुए अंत में नारद जी कहते हैं, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तं पुंसो वर्णाभिव्यंजकं यद अन्यत्र अपि दृश्येत तत्तेनैव विनिर्दिशेत। श्रीमद् भागवत 7:11-35। अर्थात जिसके जो लक्षण कहे गए हैं उन्हीं लक्षणों के द्वारा वर्ण का निरूपण करना चाहिए। इस शास्त्रीय विधि के अनुसार ही अन्य वर्णों में उत्पन्न व्यक्ति में ब्राह्मण वर्ण का लक्षण देखकर उसे संन्यास देने की प्रथा चली है। यदि ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य वर्णों के व्यक्तियों में ब्राह्मण वर्ण के लक्षण पाए जाएं और उन्हें संन्यास दिया जाए तो इस पद्धति को अवश्य ही शास्त्र अनुमोदित मानना होगा। यह कार्य केवल पारमार्थिक विषय में ही बलवान है, व्यवहारिक विषय में नहीं। यादवदास: भाई चंडीदास, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिल गया। चंडीदास: आज मैं धन्य हो गया। परम पूजनीय बाबा जी महाराज के उपदेशों का मैंने ये भावार्थ समझा है कि जीव कृष्ण का नित्य दास है, किंतु अपराधवश अपने इस नित्य कृष्ण दासत्व को भूलकर स्थूल और लिंग इन दो माइक शरीरों का आश्रय करता हुआ माया के गुणों को अंगीकार कर वह जड़ वस्तुओं में सुख दुख भोग कर रहा है। अपने कर्मों का भोग करने के लिए उसने अपने गले में जन्म मृत्यु की माला पहन रखी है। कभी उच्च और कभी निम्न योनियों में जन्म लेकर कर्म फल के अनुरूप नए नए अहंकारों में नाना प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त करता है। क्षणभंगुर भौतिक शरीर में भूख प्यास आदि के द्वारा नाना प्रकार के कर्मों को करने के लिए बाध्य होता है। तरह तरह के अभावों की कल्पना करके अत्यंत दुखी हो पड़ता है। भांति भांति के रोग शरीर को सर्वदा जर्जरित करते हैं। घर में स्त्री पुत्रों के साथ कलह कर कभी कभी आत्महत्या तक कर बैठता है। धन के लोभ से न जाने कितने ही पापों को करता है। राजदंड, लोक अपवाद, लोक अपमान और कितने ही प्रकार के शारीरिक क्लेशों को भोगता है। आत्मीय वियोग, धन नाश, चोरी और डकैती द्वारा अपहरण आदि तरह तरह के दुख तो नित्य प्रति लगे ही रहते हैं। वृद्ध होने पर घर के लोग सेवा नहीं करते, इससे कितना दुख होता है। कफ की अधिकता, वात के वेग और वेदना से वृद्ध शरीर केवल दुख का कारण हो पड़ता है। मरने पर पुनः गर्भ की असह्य पीड़ा सहनी पड़ती है। फिर शरीर रहते रहते काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य आदि प्रबल होकर विवेक को आच्छादित कर देते हैं। अब मैं संसार का वास्तविक अर्थ समझ गया। मैं बाबा जी के चरणों में बारंबार दंडवत प्रणाम करता हूँ। वैष्णव जगत के गुरु हैं। वैष्णवों की कृपा से आज मैं संसार का यथार्थ ज्ञान लाभ कर सका हूँ। अनंतदास बाबा जी महाशय के सदुपदेशों का श्रवण कर सभी लोग एक स्वर से साधु साधु कहने लगे। अब तक वहाँ बहुत से वैष्णव एकत्रित हो चुके थे। सब ने मिलकर लाहड़ी महाशय का एक पद कीर्तन करना आरंभ किया। चंडीदास कीर्तन करते करते आनंद में विभोर होकर नृत्य करने लगे। वे समस्त बाबा जी लोगों के चरणों की धूलि लेकर अपने मस्तक पर धारण कर रोते रोते जमीन पर लौटने लगे। सभी लोग एक स्वर से बोल उठे, चंडीदास बड़े भाग्यवान हैं। कुछ देर बाद यादवदास बाबा जी ने कहा, चंडीदास चलो हम लोग उस पार चलें। चंडीदास ने हंसकर उत्तर दिया, आप पार करें तो मैं भी पार हूं। दोनों प्रद्युम्न कुंज को साष्टांग दंडवत प्रणाम कर विदा हुए। कुंज से बाहर निकलते ही दमयंती को प्रणाम करते देखा। वह इन लोगों को प्रणाम करके कहने लगी, हाय मैंने स्त्री जन्म क्यों पाया।
यदि मैं भी पुरुष होती तो अनायास ही इस कुंज में जाकर वैष्णवों का दर्शन करती तथा उनकी चरण रज मस्तक पर धारण कर पवित्र होती। काश मैं जन्म जन्म इस नवद्वीप में वैष्णवों की दासी होती और उनकी सेवा कर जीवन सार्थक करती। यादवदास। अहो, ये गौद्रुम धाम महान पुण्य भूमि है। यहाँ आते ही जीव शुद्ध भक्ति लाभ करते हैं। यह गौद्रुम हमारे प्राणेश्वर श्री शचीनंदन की क्रीड़ा स्थली गोपपल्ली है। इस तत्व को हृदयंगम करके ही श्री प्रबोधानंद सरस्वती ने प्रार्थना की है। ना लोक वेदोदित मार्ग भेदैराविश्य संक्लिश्यते रे विमूढ़ः हठेन सर्वं परिहृत्य गौड़े श्री गोद्रुमे पर्णकुटीम कुरुध्वम। श्री नवद्वीप शतक 36। अरे मूढ़ जीव, तू लोक और वेद का आश्रय कर नाना प्रकार के धर्मों का आचरण करने पर भी दुखी हो रहा है। अब इन अनिश्चित मार्गों को छोड़कर शीघ्र श्री गोद्रुम में अपनी पर्णकुटी निर्माण कर। इस तरह परस्पर हरि कथा कहते सुनते तीनों गंगा को पार कर धीरे धीरे कुलिया लौट आए। उस दिन से चंडीदास और उनकी पत्नी में एक प्रकार का अद्भुत वैष्णव भाव प्रकट होने लगा, मानो माया का संसार उन्हें बिल्कुल ही स्पर्श न कर रहा हो। वैष्णव सेवा, सदा कृष्ण नाम कीर्तन और सब जीवों पर दया उनका भूषण बन गया। धन्य वणिक दंपत्ति, धन्य वैष्णव कृपा और धन्य श्री नवद्वीप भूमि। 7वां अध्याय समाप्त।